जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम आपके लिए रैंकिंग का चैप्टर लेकर आए हैं जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी और आपकी दिल्ली पुलिस और अदर एग्जाम जो बच्चा नया है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है। ठीक है दोस्तों, यह हम आपको इसको बेसिक से बताएंगे। दोस्तों, रैंकिंग का प्रोसीजर क्या होता है। रैंकिंग के 2 या 3 नंबर के आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम रैंकिंग में। रैंकिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें कहा मोहन बाएं से 10वां है, दाएं से 13वां है। मोहन बाएं से 10वां और रोहन दाएं से 13वां है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को खींचने के बाद हमें क्या करना है, हमें यह देखना है इसमें कि हमारा दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। दोस्तों, दायां और बाएं का एक बात का आप ध्यान रखें, जो दायां और बायां होता है, दायां तो होता है हमारा राइट हैंड और बायां होता है हमारा लेफ्ट हैंड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो समझ में नहीं आया कि दायां बायां। अब समझो, सीधी सी बात है, दायां सही होता है और बायां गलत होता है। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब दाएं और बाएं का आप ध्यान रखना। बायां इसमें रैंकिंग में किस तरफ से होगा। बायां दोस्तों हमारा इधर को होगा, यानी मोहन बाएं से 10वां है। मोहन मोहन बाएं से 10वां है। ठीक है दोस्तों, मोहन बाएं से 10वां, यानी हमारा बायां इधर को बैठेगा। ठीक है, और यानी इधर को। और इसमें कहा गया रोहन दाएं से 15वां है। अब ये रोहन हो गया, ये तो हो गया हमारा मोहन। ठीक है, और ये हो गया रोहन। रोहन हो गया दाएं से 10वां। ठीक है, या 5वां ले ले, तो हमारा दायां इधर को होगा और ये होगा रोहन। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां। अब इन क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका होगा। अब दायां छोर हो गया, बायां छोर हो गया, वो बायां छोर हो गया, दायां छोर हो गया, यानी ये होते हैं हमारे छोर। छोर बोले तो सिरे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में आते हैं कि दाएं छोर से मोहन 10वां और बाएं छोर से मोहन रोहन 10वां, या इसे दोस्तों हम 10वां ना कहकर इसे हम 8वां लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको आसानी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना है रैंकिंग के चैप्टर में दाएं और बाएं का। ठीक, जिस बच्चे ने दाएं और बाएं का ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका बायां छोर और ये हो गया आपका दायां छोर। अब इसमें आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले आपका टाइप फर्स्ट आता है। टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि मान के चलो हमें कहा कि मोहन दाएं छोर से 10वां तथा रोहन दाएं छोर से 8वां है। तो हमें क्या कहा गया, टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल व्यक्ति किस तरीके से काउंट करेंगे दोस्तों, 10 प्लस के 8 कितने हो गए, 18 माइनस के 1, यानी आपके ये हो गए दोस्तों 17। ठीक है, अब 17 किस तरीके से आंसर आया, यानी दाएं छोर से क्रम वाले को जोड़ लेंगे और बाएं छोर के क्रम को और दाएं छोर के दोनों के क्रम को हम जोड़ लेंगे। अब दोस्तों ये -1 किस लिए किया, -1 इसलिए किया क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ा गया, 2 बार जोड़ा गया, यानी 10वां और 8वां 2 बार जोड़ा गया, इसलिए इन्होंने माइनस किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है किस तरीके से पूछा जाता है, आप ये भी ध्यान देना। अब हमें कहा गया क्वेश्चन में, दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि हमें कहा जाए कि मोहन दाएं छोर से मोहन दाएं छोर से 10वां है, दाएं छोर से इधर से लो और दोस्तों 10वां है। मोहन दाएं छोर से 10वां है और मोहन के
दाएं छोर से 10वें होने के साथ उसके यानी बाएं तीसरा। अब मोहन के बाएं तीसरा किस तरीके से होगा? दोस्तों बायां हमारा इस तरफ को होगा और हमारा दायां इस तरफ को होगा, ठीक है। यदि व्यक्ति की बात की जाए यानी यदि व्यक्ति हुआ, कोई व्यक्ति अपने से कन्वर्ट करे, हम व्यक्ति है तो हमारे जो है बायां किधर होगा? हमारा बायां ये हुआ और दायां किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। तो यदि व्यक्ति के बाएं बात की जाए तो व्यक्ति का बायां इधर और व्यक्ति का दायां इधर, ठीक है। ये आप ध्यान से समझना इस बात को। जिसने इस बात को समझ लिया दाएं और बाएं का, वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर देगा। अब हमसे बात की गई जैसे कि मोहन के दाएं दूसरा कौन होगा? मोहन, ये तो मोहन हो गया। मोहन के दाएं दूसरा, यदि मोहन के दाएं दूसरे की बात करें तो मोहन के दाएं दूसरा यह व्यक्ति होगा, यानी इसे हम रोहन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। अब ये होगा इसका दोस्तों बायां, व्यक्ति का बायां इधर को होगा और व्यक्ति का दायां इधर को होगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में बात की जाए तो बाईं ओर, यदि हमें बाईं ओर कहा जाए तो इस ओर बात करेंगे, यदि दाईं ओर कहा जाए तो इस ओर बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा दायां होगा इस तरफ, और इस तरफ को यदि बात की जाए तो ये हमारा बायां होगा, ठीक है। इन टॉपिकों को आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे कि आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट में कैसा क्वेश्चन है? टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है 15 छात्रों की एक कक्षा में, 15 छात्रों की एक कक्षा में, 15 छात्रों की एक कक्षा में राम का बाईं ओर से 10वां स्थान है, तो दाईं ओर से क्या होगा? राम बाईं ओर से 10वां है तो दाईं ओर से उसका स्थान बताना, यानी दाईं ओर से हमें जो है उसका स्थान बताना। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? 15 छात्रों की एक कक्षा है, ये टोटल जो छात्र है ये 15 है। अब हमसे क्या कहा गया? राम बाईं ओर से 10वां है, यानी इधर से राम जो है 10वां है, ठीक है। और दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? टोटल छात्र कितने हैं? 15। बाईं ओर से कितना है? 10वां। अब 15 में से 10 घटा दी जाए, 5 प्लस के 1 यानी छठा स्थान होगा, ठीक है। कितना होगा? छठा स्थान होगा, ठीक है। अब इसमें 2 बार हमें कन्वर्ट करना है, यानी nवा पद, n प्लस के x माइनस के 1, यानी n जो होगा वह पद होगा, यानी कितनवें पद है? x जो होगे टोटल पद होगे, टोटल पद जितने भी है उसी हिसाब से इसके टोटल पद होगे। अब यदि हम इसकी बात करें कितने व्यक्ति थे? 15 व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति, 15 व्यक्ति में अब 10 क्वेश्चनों को मतलब के 15 व्यक्ति में इसका राम का जो स्थान है 10वां है, तो टोटल 15 में से हम 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। अब 5 जो बचे वे दाईं ओर से बचे, क्योंकि 10 तो बाईं ओर से है। अब बाईं ओर से तो इसका 10वां स्थान है, अब हमें दाईं ओर से निकालना, तो एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ा गया और जो एक व्यक्ति 2 बार जुड़ा उसमें हम +1 कर देंगे, तो एक एक व्यक्ति के नंबर आ जाएंगे। जैसे कि 15 माइनस के 10 प्लस के 1, तो इसका आएगा आपका 6, यानी 15 में से 10 गए 5 प्लस के 1, आपका 6 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये रैंकिंग का जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। इस आधार पे आपको याद करना है, ठीक है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 80 लड़कों की एक कक्षा में
ऊपर से एक व्यक्ति का स्थान 43वां है, तो नीचे से ज्ञात करना। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 80 व्यक्ति। 80 व्यक्ति है, कितने हैं टोटल? टोटल व्यक्ति कितने हैं? 80। अब इन 80 व्यक्ति में आपको क्या करना है? ऊपर से टोटल जो व्यक्ति है कितने हैं? 80। अब इसका जो स्थान है ऊपर से 43वां है, एक व्यक्ति का स्थान है 43वां। ठीक है दोस्तों, क्या स्थान है? 43वां स्थान है ऊपर से। अब इसमें हमें किस तरीके से करना है? अब 43वें स्थान में टोटल जो व्यक्ति है कितने हैं? 80। 80 में से 43 जाएंगे, क्या बचेगा? 10 में से 3 जाके 7, और 7 में से 4 जाके कितने बचेंगे हमारे? 3, यानी 37। 37 व्यक्तियों में हमारा जो स्थान होगा ऊपर से, तो इसका जो है 43वां है, और नीचे से क्या होगा? नीचे से दोनों व्यक्ति का जो स्थान आ रहा है टोटल 37 आ रहा है। अब 37 में से हम प्लस के 1 करेंगे, कितना? 38वां स्थान होगा। कहां से? नीचे से। ये दूसरा टाइप है इसका, टाइप सेकंड। ठीक है, इनको आपको जो है खास तौर से ध्यान रखना है। यानी टोटल जो होंगे इसमें 38 व्यक्ति होंगे। एक आपका काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको भी आप ध्यान रखना। जैसे कि बताया गया, एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से, यानी इधर से एक व्यक्ति है, दोनों तरफ से यानी दोनों छोर से, दोनों ये होते हैं हमारे सिरे, इसको हम छोर भी बोलते हैं। जो सिरा होता है यानी लाइन का जो सिरा होता है इसको हम छोर बोलते हैं। छोर, दोनों तरफ से व्यक्ति का स्थान 16 है। तो टोटल व्यक्ति बताइए कितने हैं? यानी 16 है दोनों तरफ से। तो 16 को 2 बार काउंट करेंगे और -1 कर देंगे, तो टोटल जो व्यक्ति होंगे आपके 16 गुना 2 32 माइनस का 1, यानी 31 छात्र आपकी इस लाइन में होंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि दोनों छोर से यदि आ जाए 2x माइनस के 1, यानी दोनों छोर माइनस के 1, आप इसे घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका जो है रैंकिंग में एक टाइप और आता है, स्थान को बदलने वाला टाइप। यानी आपको जो है इधर से दे दिया जाएगा 10वां स्थान, और इधर से भी आपको दे दिया जाएगा 12वां स्थान। ठीक है, और बाईं तरफ से रोहन, बाईं तरफ से 10वां, और दाईं तरफ से आपका कितना है? 12वां। अब यदि रोहन अपना स्थान दाईं ओर 3 खिसक जाए या 5 खिसक जाए, जितना भी खिसक जाए, तो हम प्लस के 3 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 13वां। अब हमसे पूछा जाएगा कि दाईं ओर से व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जब ये 13 खिसकेगा तो ये भी 3 खिसकेगा। ठीक है, अब जो यदि हम इसमें टोटल व्यक्ति निकालने लगे तो 15 और 13 कितने हो जाएंगे? 15 और 13 आपके 28 हो जाएंगे। ठीक है, 28 माइनस के 1, टोटल जो व्यक्ति हो गए 27 हो गए। एक टाइप तो ये हो गया। यदि हमसे कहा जाए कि दाईं ओर से टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो दाईं ओर से ये 13 हो गया, 13 और 12 कितने हो गए? 25 माइनस के 1, तो दाईं ओर से व्यक्तियों की संख्या 24 आएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी से निवेदन है चैनल पर बने रहिए, और रैंकिंग का जो चैप्टर है आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए क्लास में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।